मेंबर्स, क्या मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग दिखने वाली है? सी बहुत सारी अपडेट्स है। ट्रम्प की डेडलाइन है, निफ्टी का रेंज। मैं आपको थोड़ा कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में सेटअप क्या है। देखो, अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो मार्केट में पैनिक मत करना सीरियसली, क्योंकि मार्केट में अभी डरावने वाली बहुत सारी चीजें वापस स्टार्ट हो चुकी है। बट वन शॉट अगर आंसर कर तो डरने की कोशिश मत करना। मैंने वीकली वीडियो बनाया था, कुछ नोटिफिकेशन इशू होंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन अपडेट नहीं होगी। आप एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना कि वीकली में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। कल आरबीआई की पॉलिसी है, यूएस की इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, तो उसकी वजह से मार्केट में क्या दिख सकता है वो सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया। एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। ओके, चलिए फटाफट बात करते हैं मार्केट में मंडे क्या दिखाई देने वाला है। और देखो, अगर पॉसिबल हो तो आज लाइव आ जाएंगे आपकी आपके लिए। ठीक है, काफी क्वेरी शॉर्ट आउट करेंगे। देखो, एक बात समझने की कोशिश करना। कुछ न्यूज़ नेगेटिव आई है तो वॉलेटिलिटी तो रहने वाली है। मुझे किसी ने बोला था कि सर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मार्केट अब बेस बना सकता है। ठीक है, टेम्पररी बेस बना सकते हैं। अब बेस बनने में एक बार ऐसा नहीं होगा कि भाई सपोर्ट लेने नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट एक रेंज में रहने की कोशिश ज्यादा करने वाला है निफ्टी। ठीक है, और अभी आपने सुना होगा यस्टरडे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई थी ट्रम्प की तरफ से कि 48 आवर का डेडलाइन दिया है ट्रम्प ने, कि भाई आपका 48 आवर का डेडलाइन खत्म होने वाला है, तो वो लोग अटैक करना स्टार्ट करेंगे, वो भी तगड़ा वाला ट्रम्प ने। बट अगर आप देखोगे तो ईरान ऑलरेडी अटैक करना स्टार्ट कर चुका है। ईरान, आप देखोगे कुवैत पावर प्लांट पे यहाँ पे अटैक किया है, सीरस अटैक किया है। ठीक है, एंड यूएस ने भी सामने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। आप देखोगे डोनाल्ड ट्रम्प टू यूज मोर स्ट्रेटल मिसाइल ऑन ईरान। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ईरान ने यूएस C-130 का जो प्लेन है उसको यहाँ पे उड़ा दिया गया है। सो सामने सामने अटैक तगड़े हो रहे हैं। एंड देखो, मैंने ध्यान से सुनना जो बोलने वाला हूं अभी। मैंने ईरान का जो मीडिया है ना, वो मैंने कुछ मुझे मीम्स मिले थे उनके, और जिस तरह से वो लोग मीम्स बना रहे थे ट्रम्प पे या यूएस पे, ये क्लियर लग रहा था कि वो लोग इससे और कहीं गुना प्रिपेयर है। ठीक है, जैसे रशिया यूक्रेन की वार आपने देखी होगी। यूक्रेन बहुत छोटा था रशिया के सामने। तो आप ऐसा मत समझो कि ईरान छोटा है यूएस से, क्योंकि जिस तरह से वो लोग मीम्स बना रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे ना, मतलब यूएस ने बोला था कि भाई आपको स्टोन एज में लेके जाएंगे ईरान को, और ईरान ने जो मजाक उड़ाया ना, वो क्लियर बता रहा था कि भाई वो यूएस से कई गुना प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो इतना इजी नहीं है ईरान को शॉर्ट आउट करना ईरान के साथ। ठीक है, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं समझौता करना ही पड़ेगा एनी हाउ। बात है क्लियर। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन दिखाई दे रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ कि मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है। आप देखो, मोटा मोटा ये समझने की कोशिश करो कि करंट मंथ के अंदर मार्केट बेस बना सकता है। ठीक है, तो मार्केट में 21,800 से लेके यहाँ पे आप देखोगे तो 23,300 23,400 का एक रेंज बन सकती है। उसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, तो कंफ्यूज मत होना। अभी आप सिर्फ ये समझ के चलो कि देखो, मार्केट में अगर आप ट्रेडर्स हैं तो ट्रेडर का माइंडसेट भी होना चाहिए। तो ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है कि अभी भी ये ट्रेंडिंग थोड़ा डाउन साइड पे है। ओके, ये अपर रेंज को ये इसने टेस्ट किया था थर्सडे या फ्राइडे जब मार्केट ओपन था। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो मार्केट में वापस एक फॉल आ सकता है, विच इज लेके जा सकता है अराउंड सपोर्ट के आसपास। ठीक है, तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ किसी भी हाल में, ठीक है, तो नीचे एक जो सपोर्ट है अराउंड 322 200 के आसपास है। अगर वो टूटता है इंस्टेंटली, तो फिर मार्केट वापस 22,000 या 2200 तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप देखना कि ये सपोर्ट को तोड़ के गैप डाउन ओपन होता है कि नहीं। अगर होता है तो मार्केट थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज, ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है। अगर आप पब्लिक है, रिटेल है, तो पैनिक मत करना। ये जस्ट एक सपोर्ट लेने के लिए टाइम पास करा है। ओके, म्यूचुअल फंड के वालों की बात करना चाहूँ, देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी मैं बता चुका हूँ। म्यूचुअल फंड का एक इंस्टॉलमेंट रेडी रखना, अगर नहीं किया है तो मंडे। ठीक है, एंड अगर आपका लमसम का व्यू है तो 4-5 साल का रखना व्यू। और अगर आपको कौन सा म्यूचुअल फंड ट्राई करना है तो मुझे कमेंट कर देना, या आप हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं। ओके, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा। एनीवे, सो पॉइंट पे आ जाते हैं। ओके, तो आई एम श्योर आप निफ्टी का रेंज समझ चुके हैं। निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे पुल बैक नहीं आएगा, थोड़ा फॉल करने की कोशिश कर सकता है। अगर स्टेबल ओपन हुआ,
ठीक है, स्टेबल टू गैप अप ओपन हुआ तो आप ये समझो मार्केट वापस पॉजिटिव तरफ जाने की कोशिश करेगा, फिर 23,000 का लेवल भी आपको दिख सकता है। तो मार्केट तभी फॉल करेगा कल अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो स्टेबल और गैप अप में पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऑप्शन एक्सपायरी होंगे ना तो वो ट्रेंड कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ मार्केट में अभी भी वार की न्यूज़ चल रही है। देखो, इसमें एक प्रॉब्लम पता है क्या होती है क्रूड ऑयल की, कि सर क्रूड ऑयल में 140 के भाव बता रहे थे। ठीक है, और मैंने आपको एक्सप्लेन उसका ऑलरेडी बना चुका हूँ एक्सप्लेन वीडियो। अगर लंबा वीडियो आपको प्रॉपर समझना है तो मैंने यहाँ पे वीकली एनालिसिस में बताया। शॉर्ट वीडियो में आपको समझना है तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो भी प्रिपेयर किया है, जहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस मैंने समझाया है। अभी आप ये समझ के चलो कि क्रूड ऑयल की प्राइस शायद ना बढ़े। उसका रीज़न आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ग्रुप ऑफ ओपेक, मतलब ओपेक ने यहाँ पे मीटिंग की है और माना जा रहा है कि वो लोग यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि क्रूड ऑयल शायद आपको मंडे गैप अप ओपन ना होता हुआ दिखाई दे, या अगर हो तो कम गैप अप ओपन हो क्रूड ऑयल। ठीक है, तो अभी के लिए अगर आप देखोगे तो इसका क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आया था क्रूड ऑयल का, विच इज अराउंड 109 1010। अभी के लिए ब्रेकआउट का ही बता रहा है स्कोप। तो मान लो ये अगर गैप अप ओपन होता है तो ज्यादा से ज्यादा अभी के लिए 115 दिखाई दे रहा है क्रूड ऑयल के अंदर। ठीक है, तो बात ध्यान में रखिएगा कि अगर क्रूड ऑयल 115 ओपन होता है तो कॉशियस रहेगा, क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस हो चुका है। आई बात समझ में? तो ये चीज है क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव। आप समझो, अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव हो जाएगा और क्रूड ऑयल फिर फॉल करेगा। तो क्रूड ऑयल के लिए दो अलग अलग न्यूज़ है। एक तो वार की न्यूज़ क्रूड ऑयल को भगा सकती है, और प्रोडक्शन इंक्रीज की न्यूज़ क्रूड ऑयल को फॉल करवा सकती है। तो दोनों न्यूज़ है, बट अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि क्रूड ऑयल का चार्ट थोड़ा पॉजिटिव तो हो सकता है। अगर गैप अप ओपन हो तो छोटा मोटा ही गैप अप ओपन हो, ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन ना हो। चलिए, सेंको गोल्ड की बात कर लेते हैं। अब देखो, कुछ कंपनीज में बहुत तगड़ी बिजनेस अपडेट्स हैं, एंड इसकी आप ये समझ के चलो बहुत सारी कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है, स्पेशली एफएमसीजी कंपनीज को। पहले मैं सेंको की बात कर लेता हूँ। सेंको ने अपना बिजनेस अपडेट दिया है, 46% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। इन्होंने नया स्टोर भी लॉन्च किया है। आप देखोगे 7 नए शोरूम्स ओपन किए हैं। ठीक है, 9 कैरेट की ज्वेलरी भी लॉन्च की है। और आई थिंक मुझे लगता है कि देखो, जनरली क्या होता है कि अभी जो ज्वेलरी के प्राइस बड़े महंगे हो चुके हैं ना, तो फ्यूचर में ऐसा होगा कि 18 कैरेट की ज्वेलरी या 12 कैरेट या 9-10 कैरेट वो भी शायद ट्रेंडिंग हो जाए मार्केट में। ठीक है, तो ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं होगी। अभी के लिए सेंको का गोल्ड का जो अपडेट है वो बहुत स्ट्रांग है। सो हम लोग एक बार चार्ट देख लेते हैं कि सेंको गोल्ड का चार्ट क्या दिखाई दे रहा है। वैसे आई थिंक रिसेंटली काफी पिटा था सेंको गोल्ड। देखो, चार्ट्स बहुत खराब है, बहुत पिटे हुए चार्ट्स है। बहुत ही तगड़ा फॉल आया था यहाँ पे, अनबिलीवेबल फॉल था। एंड यहाँ पे एक बेस है अराउंड 200 से लेके 250 के आसपास एक बेस है। आई एम श्योर ये नहीं टूटा होगा, मुझे टूटा होगा तो कमेंट कर देना। ये बहुत तगड़ा बेस है। ये बिजनेस अपडेट भले स्ट्रांग है, बट जिस तरह से फॉल हुआ है ना, थोड़ा डर लग रहा है कि ये जल्दी रिकवर होगा कि नहीं होगा। आप सिर्फ ये समझो, जब तक 400 के नीचे होगा तब तक ये नेगेटिव है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको ये तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से चार्ट बन रहा है ऐसा लग रहा है कि भाई पैनिक है अभी भी कंपनी के अंदर। तो कंपनी का सैचुरेशन या बोल सकते स्टेबल ग्रोथ 400 के ऊपर स्टार्ट होगा चार्ट्स को देख के। ठीक है, ओके। एडब्ल्यूएल का अपडेट है। एडब्ल्यूएल का बहुत अच्छा अपडेट है, डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई दे रही है Q4 क्वार्टर के अंदर। एडिबल ऑयल की सेगमेंट का डिमांड 17% इंक्रीज हुआ है। और आप देखोगे कंपनी ने यहाँ पे ऑल्टरनेटिव न्यू प्रीमियम ऑयल भी लॉन्च किया है। ठीक है, इनका जो राइस एक्सपोर्ट है वो भी 43% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। सो एडब्ल्यूएल की बहुत तगड़ी बिजनेस ग्रोथ है। अब देखो, एक बात समझना, ग्रोथ बहुत तगड़ी है एडब्ल्यूएल के अंदर, बट देखो स्टॉक अगर रिएक्शन ना करे ना तो आप ये समझो कि बड़े प्लेयर स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखो कि कोई भी अगर कंपनी के बिजनेस अपडेट्स आती है, अगर स्ट्रांग होती है तो स्टॉक का चार्ट्स में अपडेट आनी चाहिए, मोमेंटम दिखनी चाहिए। आप पूछो सर, अगर स्ट्रांग अपडेट है तो कितनी दिखनी चाहिए, मैं आपको बोलता हूँ भाई कम से कम 10%, 15%, 20% दिखनी चाहिए। बट अगर वो उतनी भी नहीं दिखती है, 2-3% दिखती है, तो उसको दिखती नहीं बोलते। बात समझ में आ रही है? तो आप ये समझ के चलो कि इसमें बड़ा मूव अगर आए तो इंपॉर्टेंट है, वरना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए इसका रेजिस्टेंस है 300 का। ये 300 ने इसने जो ब्रेक किया उसके बाद लगातार फॉल है। तो 300 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक तो वीक है। तो छोटे मोटे पुलबैक्स में अभी ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। एक बार 300 ब्रेक हो फिर यहाँ पे कंपनी में दम आ सकता है। ओके, चलिए।
लास्ट नॉट द लीस्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी बहुत अच्छी अपडेट्स है। 20% का लोन एंड एडवांस ग्रोथ हुआ है, डिपॉजिट भी 17% बड़ी है। इन शॉर्ट में बहुत आई थिंक स्ट्रॉन्ग अपडेट्स है। मैं इसको छोटी नहीं बोलूंगा, बड़ी अच्छी अपडेट्स बोलूंगा इसको। इन बहुत सारी बैंक्स की अच्छी अपडेट्स आई है, ठीक है। अभी आप ये समझ के चलो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बहुत अच्छा बेस है, अराउंड 50 टू 60 का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये गिरा होगा तो यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। फिर देखो एक बात समझो, 50 नहीं टूटना चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर मान लो गिरता है तो 50 नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर 50 जाएगा ना तो ये फिर पैनिक जोन में चला जाएगा, फिर ये 30-40 भी आ सकता है। ओके, सो यहाँ पे एक बेस बन के अगर बाउंस लेता है तो बहुत स्ट्रांग बात होगी, तो वापस ये अपने रिकवरी मोड में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि बैंक्स की अपडेट अच्छी है, देखते हैं यहाँ पे कि क्या बैंक्स कल सस्टेन करती है कि नहीं गैप डाउन के अंदर। चलिए फटाफट मैं आपकी बात क्वेरी लेना स्टार्ट करूंगा। देखो म्यूचुअल फंड में भी अगर आपका लमसम का व्यू है तो एक ही इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूं। आप ये समझो कि थोड़ा लमसम में 2-3 इंस्टॉलमेंट रखो, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला एक 22,000 के आसपास, अगर भगवान न करे एक ज्यादा क्रैश हुआ कुछ भी रीजन की वजह से, ठीक है, तो एक इंस्टॉलमेंट 18,000 के आसपास, ठीक है। 2 इंस्टॉलमेंट कम से कम एक रखनी चाहिए, एक सेफ्टी के लिए वर्स्ट केसेस के अंदर। बाकी तो हम लोग ब्रेकआउट में भी देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक जस्ट एक देखो शेयर मार्केट में एक वर्स्ट केस सिनेरियो भी लेके चलना पड़ता है, ठीक है। बाकी अभी के लिए ज्यादा चांसेस यही दिख रहे हैं कि 22,000 ही दिख सकता है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, करना चाहिए, एक इंस्टॉलमेंट पॉसिबल है अभी, यस। आईटी सेक्टर में देखो एक बात समझो, अभी जो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, अराउंड 95 तक गया था, फिर 92 आया। ये भले 92 आया है लेकिन आईटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, आईटी सेक्टर के लिए बेनिफिटेड है, ठीक है। एंड मैंने कुछ आईटी सेक्टर में नेगेटिव भी सुना है, और मैंने ये सुना है कि बहुत सारी जो आईटी कंपनीज है, छोटी छोटी आईटी कंपनीज है, उसको भी इम्पैक्ट आना स्टार्ट हुआ है इंडियन आईटी कंपनीज को। ओके, सो थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि बड़ी आईटी कंपनी सस्टेन कर लेगी ईआई वाला, छोटी आईटी कंपनीज में थोड़ा पैनिक रहेगा। तो आप क्वालिटी आईटी कंपनीज को रडार पे रख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको पसंद हो। बाकी छोटे आईटी कंपनीज में पैनिक आ सकता है। और अगर आईटी कंपनी की बात करने जाए तो आईटी कंपनी में भी बेस बनने की कोशिश हो सकती है। तो अभी जो मार्केट है वो एक बेस बना सकता है आईटी कंपनी के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स देख लेता हूँ। निफ्टी आईटी इंडेक्स का सपोर्ट अभी आसपास, ये देखो 28,000 के आसपास निफ्टी आईटी इंडेक्स का सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो फिर ये सीधा चला जाएगा 20,000 के आसपास, बट चांसेस कम है। सो आप एक सपोर्ट लेके चलो निफ्टी आईटी इंडेक्स का, विच इज अराउंड 27-28,000। वो जल्दी नहीं टूटेगा और यहां से आईटी कंपनी बेस बना के रिकवर कर सकती है। ओके, अपोलो पाइप मुझे किसी ने पूछा था। देखो अपोलो पाइप में कुछ मैंने रिकवरी मोड देखे हैं, ठीक है। आप कौन सा ईटीएफ बेस्ट है? सर कोई भी ईटीएफ देख लो, ईटीएफ तो कोई भी अच्छा होता है सर। सेक्टर में मूव यानी कि ईटीएफ में मूव, ठीक है। आप मिड कैप का ईटीएफ बहुत सारे होते हैं। ओके, हम लोग फोकस करते हैं कंपनीज पे। देखो एक बात समझो, अपोलो पाइप जो कंपनी है ना, अभी पाइप सेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, मैंने सुना था कुछ कि पाइप सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और अगर इसके रिजल्ट्स की बात करें तो रिसेंटली इसने लॉसेस भी पेश किया, जो अब तक का फर्स्ट लॉस, आई थिंक रिसेंटली फर्स्ट लॉस है। सो थोड़ा प्रॉब्लम है ये सेक्टर के अंदर, पाइप सेक्टर के अंदर, बट मुझे लगता है ये जल्दी रिकवर करने चाहिए सेक्टर्स। तो आप ये समझो, मैं इसको वापस कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो आप देखो, आप ये समझने की कोशिश करो कि जब तक ये 500 के नीचे तब तक पैनिक रह सकते हैं। तो इसमें जो भी पुल बैक्स आएगा वो फेक पुल बैक होगा, ठीक है। तो इसको ज्यादा, अगर अगर आपको देखो, मान लो कि किसी को सेफ रहना होता है ना, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि हमेशा लेवल्स को रडार पे रखो। लेवल्स टूटते हैं तो पैनिक हो सकते हैं, ठीक है। फिर वो कितने पैनिक करवाए पता नहीं। अभी के लिए 500 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर नहीं आता तब तक तो कहना मुश्किल है कि वो कब तक ऊपर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहना, और सिर्फ ये ध्यान में रखना कि 200 से 100 का लेवल नहीं टूटना चाहिए किसी भी हाल में। मैं आपको सपोर्ट बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सपोर्ट भी बताया करो अगर पैनिक वर्स्ट होता है तो। कहता है अपोलो पाइप पॉजिटिव, बट अभी क्या है कि 500 का रेजिस्टेंस पहले इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेक होना चाहिए। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, ओमनीटेक। देखो सर मैं सिंपल कर देता हूं आप लोगों को, मार्केट में
जो भी रिसेंटली कंपनीज़ है ना, वो कभी-कभी अंडर लिस्ट होती है ना, तो वो भागने की कोशिश करती है। इसका मीनिंग नहीं है कि वो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। आपको करना है, कर सकते हैं, मैं ना किसी को नहीं बोलूँगा। बट ये याद रखो कि मैंने बहुत सारी कंपनीज़ को टेम्परेरी भागते हुए देखा है, मोमेंटम करते हुए देखा है, कि भाई लिस्टिंग के बाद थोड़ा ऊपर जाती है और फिर तगड़ा क्रैश होती है और पिट जाती है, बहुत खराब पिट जाती है। ठीक है? तो कॉशियस रहना, क्योंकि आप जब ट्रैप होंगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो आप बोले कि सर रिसेंटली लिस्टेड है, बहुत तेज़ी से भाग रहा है, अच्छी है क्या? भाई मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में ट्रैप देखा है, 70% कंपनीज़ में देखा है, अब 30% में पता नहीं क्या हो सकता है। सो रैंडमली लिस्टेड कंपनी को चूज़ करना बंद करो कि भाई वो भाग रही है, उसकी वजह से आप देख रहे हो। ठीक है? मैं ट्रैप हो चुका हूँ, बहुत बार देख चुका हूँ, सो बी केयरफुल। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर करना भाई, एटलीस्ट एक लाइक कर देना। फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। और देखो, ये टाइम भी चला जाएगा फॉलिंग मार्केट का। आप मार्केट में कंटिन्यू रहो। सपोर्ट मैं सीरियसली कहता हूँ। आपका भी फैमिली होगा, डॉटर होगी, सन होगा, उसके फ्यूचर का सोचो। म्यूचुअल फंड कंटिन्यू रखो और मार्केट को थोड़ा पॉजिटिव रखो। ठीक है, कोई टेंशन मत लेना। क्लियर? चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।